वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो अगर आपको भी अपने घर में दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। अब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय आने से पहले मनुष्य को ये 7 संकेत मिलते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला बुरा समय उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा और बुरा समय एक चाक की तरह घूमा करते हैं और ये निरंतर मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक आते ही रहते हैं। इसीलिए अच्छे और बुरे समय इन दोनों का मनुष्य को सेवन करना चाहिए और सदैव ही ईश्वर भक्ति में रहना चाहिए। अच्छे समय में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए और बुरे समय में ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारी घर की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देने लगती है, क्योंकि वास्तु के अनुसार इन सभी चीजों में एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आचरण से प्रभावित होती है। नशा करना, कलेश करना, लूटपाट करना, झूठ बोलना, पर स्त्री गमन आदि प्रकार के दुष्कर्मों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण हो जाते हैं, जिससे परिवार पर संकट खड़े होते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देती है। अगर आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है तो आपको उसके लिए सावधान रहना चाहिए और ईश्वर भक्ति में लीन रहकर बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित करना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या है वो संकेत। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों पहला संकेत, तुलसी का पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बुरा समय आने से पहले ही हमें संकेत देने लगता है। तुलसी का पौधा एक बड़ा ही संवेदनशील पौधा है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी मैया जिस घर में सदा हरी भरी रहती है उस घर में सुख शांति बनी रहती है, किंतु अगर तुलसी मैया किसी कारणवश सूखने लग जाए तो परिवार पर संकट का संकेत देती है। इसीलिए माँ तुलसी को नित्य जल अर्पित करें और उनकी पूजा करें ताकि वो कभी भी ना सूखे। इससे आने वाली मुसीबतें भी टलने लग जाती है। दूसरा संकेत, द्वार पर गाय का ना आना। जिस घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है उस द्वार पर गाय नहीं आती। ऐसे घर के सामने से वो दूसरे द्वार पर चली जाती है, किंतु उस द्वार पर नहीं जाती जिस घर में पाप कर्म किए जाते हैं। दिन रात कलेश होता है। ऐसे घर की रोटी गौ माता नहीं खाती, इसीलिए इसे संकेत के रूप में माना जाता है। तीसरी बात, झाड़ू का बार बार टूटना। अगर घर में साफ सफाई करते समय बार बार झाड़ू टूटती है या बिखरती है तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। इसीलिए ऐसी झाड़ू को तुरंत बदल लेना चाहिए और नई झाड़ू लाकर उसकी पूजा करने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। इससे आने वाला आर्थिक संकट भी टल जाता है। दूध के बर्तन का आपके हाथ से छूटकर नीचे गिरना भी वास्तु में अशुभ माना गया है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। अगला संकेत, पंछियों का मरना। दोस्तों अगर घर के छत पर अचानक पंछी आकर मर जाता है तो ये भी अशुभ माना जाता है। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो और अचानक से आपके हाथ से थाली छूटकर नीचे गिर जाए तो समझ लीजिए कि भगवान आपको आने वाले बुरे समय के बारे में आगाह कर रहे हैं। ये संकेत है कि आपसे देवतागण नाराज हैं, इसीलिए पूजन विधि में सुधार की आवश्यकता है। अगर अचानक ही घर के सदस्य के बीच में कलेश बढ़ने लगता है, घर के पुरुष छोटे छोटे कारणों से गुस्सा होने लग जाते हैं, तो ये भी आने वाले बुरे समय का संकेत है। इसीलिए तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो ईश्वर का नाम लेना चाहिए और शांति से बैठ जाना चाहिए। इसके साथ ही रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। घर पर सुबह के समय जब सुहागन महिला सिंदूर लगाती है, उस समय अगर सुहागन की सिंदूर की डिबिया गिर जाती है तो उसके पति के कारोबार के लिए ये बुरा संकेत माना जाता है। ऐसे में आपको माँ पार्वती से क्षमा मांग लेनी चाहिए। कांच का टूटना भी एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में अचानक कांच का टूटना किसी बीमारी को आमंत्रण देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति से कांच टूटा है उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे वो संकेत जो बुरा समय आने से पहले ही हमें मिलते हैं। इसी तरह दोस्तों अच्छा समय आने से पहले भी आपको कुछ संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में।
पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है, आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में भी सोचते नहीं है, उस चीज के बारे में भी हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने को आ जाए, या फिर बंदर आपके घर से चीजें उठा कर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म दे, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहचहाते रहें, ऐसा कोई भी एक शुभ संकेत अगर आपको मिलता है तो समझ जाइए कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पद पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर खुद वास करते हैं, ऐसा हम सभी मानते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको बार बार देखकर मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वो आपके आंगन में खुशी से खेले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है, और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रही है। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्च, अकारण आने वाले संकट टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल, माला या चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही हो ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं के बाएं और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर में किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, या आपको किसी संत, साधु, महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आठवां संकेत, संध्या काल के समय जल से या दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो, या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन का सूचित करता है। दोस्तों, अगर आपको सपने में झाड़ू दिखे, या सुबह सुबह यानी 4 से 5 बजे के समय झाड़ू लगाता भंगी दिख जाए, तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऐसे में अगर आपको अक्सर अपने घर के आसपास उल्लू दिखे, तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है और जल्द ही आप पर कृपा बरसाने वाली है। जहाँ उल्लू होता है वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर आती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।